एल्केन बनाना है क्या करेंगे, वुल्फ-किश्नर करेंगे या क्लेमेंसन। अब क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन में ऐसा मे भी शायद देना डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं आएगा। क्वेश्चन कैसा आएगा, लेट्स सपोज ऐसे यहाँ पे लिखे, ऐसा ही कर देते हैं, यहाँ पे 2H लिखते हैं, ठीक है, और हमें ऐसे ही बनाना है, यहाँ पे OH लगाना है। अब क्या होगा, हम ये चाहते हैं कि OH तो यहाँ पे वैसे ही लगा रहे, सिर्फ ये डबल बॉन्ड हो क्या हो जाए, वो हट जाए। मतलब हम इसको तो एल्केन में कन्वर्ट करना चाहते हैं बट विदाउट चेंजिंग द OH। OH हम सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाहते। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें ये चूज करना पड़ेगा कि हम इसमें क्लेवेंसर रिडक्शन करें कि वुल्फ-किश्नर करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये OH है, ठीक है, तो इसका मतलब ये बेस की तरह बिहेव करेगा, इसका मतलब ये एसिडिक मीडियम में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। इसका मतलब अगर हम इसको क्लेवेंसर रिडक्शन करते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे OH निकल के क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा, ठीक है। तो दिस मींस क्या है, हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर कभी भी किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन में कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप लगा हुआ है, बेस सेंसिटिव मतलब जो बेस के साथ क्या करता हो, रिएक्ट करता हो, मतलब एसिडिक नेचर का हो, तो हम उस केस में वुल्फ-किश्नर रिडक्शन नहीं करेंगे। और जब क्या होगा, कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप लगा हो, एसिड सेंसिटिव ग्रुप जैसे OH, तो ये क्या है, बेसिक नेचर का, तो इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, एसिड के साथ। तो लिखिए बेटा, लिखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, लिखेंगे वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, लिखिए बेटा वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, वुल्फ WOLF वुल्फ-किश्नर वुल्फ-किश्नर reduction is not preferred when Wulff-Kishner reduction is not preferred when aldehyde या when carbonyl लिखेंगे, when carbonyl contains base sensitive group, contains base sensitive group, base sensitive मतलब क्या बेटा, जो एसिडिक नेचर क्या हो, एसिडिक नेचर के होंगे तो उसके साथ रिएक्ट नहीं कराना। अब बेस सेंसिटिव ग्रुप कौन कौन से हैं वो लिख लेंगे बेटा, बेस सेंसिटिव ग्रुप्स आर ऑल हैलोजेंस बेटा, क्या है, ऑल हैलोजेंस, क्लियर बेटा, ठीक है, राइट, क्लियर, राइट। और क्या, COH कोई एसिड लगाओ, यहाँ पे साथ में C डबल बॉन्ड O के साथ क्या लगा होगा, COH, तो एसिड बेस की रिएक्शन हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ भी हम क्या करेंगे, ये भी बेस सेंसिटिव ग्रुप है, ठीक है, तो लिखेंगे कॉमा COH, कार्बोक्सिलिक एसिड COH, या फिर बेटा क्या, COCl, एसिड डेरिवेटिव, ये भी एसिडिक नेचर का होगा, क्लियर बेटा, ठीक है, लिखेंगे और SH, हाँ स्मॉल सल्फर और SH इसमें होगा, SH या फिर NH3 प्लस या NR3 प्लस, ये सब क्या बेटा, दे आर बेस सेंसिटिव ग्रुप, क्लियर है, राइट। इसका मतलब ये कभी भी अगर होंगे तो हम वुल्फ-किश्नर रिडक्शन नहीं करेंगे, करेक्ट है, ठीक है, देखिए बेटा, लिखेंगे क्लेवेंसर रिडक्शन इज, लिखेंगे क्लेवेंसर रिडक्शन इज नॉट प्रीफर्ड, क्लेवेंसर रिडक्शन इज नॉट प्रीफर्ड, CLENSOL, क्लेवेंसर रिडक्शन is not preferred when acid sensitive group
is attached to carbonyl, when acid sensitive group is attached to carbonyl, when acid sensitive group is attached to carbonyl. अब एसिड सेंसिटिव ग्रुप क्या होगा? एल्कोहल। ROH या OH जो लगा होगा वो एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, या फिर क्या बेटा एल्कीन डबल बॉन्ड। तो अगर कहीं भी अल्कोहल है बेटा और आप क्लीवेज रिडक्शन कर रहे हैं तो इस O पर H को हटा के क्या लगा देना? Cl लगा देना। क्या लगा देना? Cl। OH हटेगा और क्या लगेगा? Cl लगेगा। क्लियर? और अगर क्या है डबल बॉन्ड है और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? HCl कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड क्या था? HCl। तो आपको याद है यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम HCl ऐड कर रहे हैं किसमें? एल्कीन में। तो HX ऐड करें तो मार्कोनिकॉफ क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा। तो इसके मींस क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक पे OH लग जाएगा, एक पे क्या लग जाएगा? Cl। तो आपको HCl क्या कर देना है? ऐड कर देना है। क्या कर देना है? HCl ऐड कर देना है जब क्या होगा? डबल बॉन्ड। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या होगा? जब OH ऑटो लगा होगा कभी भी क्लेवेज रिडक्शन नहीं करेगा। क्लियर है? तो दिस मींस अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और हम ये बनाना चाहते हैं तो कौन सा रिडक्शन करेंगे? क्लेवेंसन की वोल्फ-किर्चनर। हम ये बनाना चाहते हैं, ये बनाना चाहते हैं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे वोल्फ-किर्चनर की क्या करेंगे? क्लेवेंसन करेंगे, वोल्फ-किर्चनर करेंगे, क्योंकि OH लगा हुआ है। OH क्या है? एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, जिसका अंदर क्या करेंगे हम? वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन करेंगे। क्या करेंगे? वोल्फ-किर्चनर। क्लियर है? यही अगर मैं यहाँ पे क्लेवेंसन रिडक्शन कर देता तो क्या मिलता मुझे? अभी बताया मैंने, OH हटाना है और क्या लगाना है? Cl लगाना। तो ये बनता है। ठीक है? दिवांश क्लियर है? यस सर। आवाज आ रही मेरी? आ रही है सर। अगर ऐसा होता CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO होता और CH3 CH CH और CH3 बनाना चाहते हैं हम, तो कौन सा रिडक्शन करते? वोल्फ-किर्चनर की क्लेवेंसन करते। क्या करते देवांश यहाँ पे? सर क्लेमेंसर। नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड क्या है? HCl तो ऐड हो जाएगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे? वोल्फ-किर्चनर। क्या करेंगे? वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो डबल बॉन्ड HCl मैंने बोला था क्या है? HCl ऐड हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा। करेक्ट है? क्लियर है? राइट? अगर हम यहाँ पे क्लेवेंसन रिडक्शन करते तो हमें क्या मिलता? यहाँ पे HCl क्या होता? ऐड हो जाता, तो हमें ये मिलता CH3 CH Cl और CH2 क्या मिलता? CH3 मिलता। ये मिलता क्योंकि यहाँ आपने HCl ऐड कर दिया। अब इधर ऐड करें या उधर करें, ऐड करें बात बराबर ही है इसमें, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन तो सेम होगा। मार्कोनिकॉफ एडिशन इधर करें या उधर करें, क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे करेंगे तो भी अल्फा हाइड्रोजन 5 मिल रहे हैं, इधर भी करते तो भी कितने मिलते? 5 मिलते। तो दिस मींस क्या होगा? हम इसमें क्या करेंगे? वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। क्लियर है ना? अब यहाँ पे अगर ऐसा लगा होता Br और मैं यहाँ पे ये बनाना चाहता हूँ Br, तो बताइए कौन सा रिडक्शन करते हैं हम लोग? कौन सा रिडक्शन करते हैं? Br है। अब हेलोजन लगा हुआ है, हेलोजन मैंने बोला किसके साथ में लेंगे? वोल्फ-किर्चनर के साथ नहीं लेंगे। आप देखिए तो ध्यान से देखिए ना, आपने जो क्लेवेंसन रिडक्शन किया तो वहां पे क्या लिया? Cl लिया ना। अब ये भी हेलोजन, ये भी हेलोजन, कोई रिएक्शन नहीं होने। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? क्लेवेंसन रिडक्शन करने वाले। यही अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन करते तो देखिए क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है? पहले ये तो हटा ही देना है, ठीक है? राइट? और वोल्फ-किर्चनर क्या करता? बेस है, तो बेस क्या करता है? एसिड को निकालता। बेस क्या करता है? एसिड के साथ रिएक्ट करता है।
तो यहाँ पे क्या होता है, HBr क्या करता पूरा का पूरा निकल जाता और यहाँ क्या लग जाता डबल। तो दिस मीन्स क्या होगा, अगर हेलोजन लगा होगा, ठीक है राइट, और आप वुल्फ फिशनर रिएक्शन कर रहे हैं तो उसके बीच में क्या लगा देना है, डबल बॉन्ड लगा। आगे लिख रहे हो, लिख नहीं रहा है फिर क्या लिख क्लियर है। तो पहचान है कि कब वुल्फ फिशनर कब वो करना है बेटा, उस कमरे पर क्लियर है बेटा। यहाँ पे लिखेंगे बेटा ऐसे CH ये ऐसे लगा होता है, इसको ऑक्सीरेन कहते हैं, क्या लिखते हैं ऑक्सीरेन, तो लिखेंगे ऑक्सीरेन OXIRANE बेटा। ऑक्सीरेन इज ऑल्सो एसिड सेंसिटिव ग्रुप, क्या है बेटा एसिड सेंसिटिव ग्रुप है। तो दिस मींस इसके साथ क्या करेंगे हम, जब ये लगा होगा तो क्या करेंगे हम, वुल्फ फिशनर रिडक्शन करेंगे, क्या करेंगे वुल्फ फिशनर रिडक्शन। क्लियर है बेटा। तो ये था बेटा क्या कहते हैं रिएक्शन, इसकी क्या कहते हैं एल्डिहाइड और किसकी बेटा कीटोन की, राइट, ठीक है। देखिए बेटा टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, लिखेंगे टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, इंपॉर्टेंट है बेटा टेस्ट। तो क्या रहेगा हमारा, और देखिए बेटा तो फर्स्ट तो हो गया बेटा पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक कर दें ये वाले से क्या करना बायोमोलिक्यूल में बेटा खुद ही पढ़ना, उसमें थोड़ा बहुत पढ़ाना है क्योंकि बाकी उसमें थ्योरी है लास्ट, उसमें डीएनए आरएनए, ठीक है राइट। तो वो तो आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, बट में कार्बोहाइड्रेट करा दूंगा जिसमें रिएक्शन आएगी वो मैं करा दूंगा अभी। हाँ कुछ बायोमोलिक्यूल 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो क्या है कार्बोहाइड्रेट, और एक क्या है प्रोटीन्स, और एक है विटामिन या डीएनए, और मतलब डीएनए आरएनए और तो प्रोटीन का ही पार्ट है, और एक है विटामिन। तो विटामिन वाला पार्ट थ्योरेटिकल है, वो तो आपको प्राप्त कर लेना उसको। कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट जो है उसमें क्या कहते हैं वो है क्या कहते हैं रिएक्शंस है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आएगा तो ग्लूकोज आ जाएगा, ग्लूकोज क्या होगा एल्डिहाइड या क्या होता है कीटोन होता है, तो वहां पे ये रिएक्शन रिपीट हो जाएगी। याद है मैंने एक रिएक्शन के दी HiO4 के साथ में, जब मैंने सारे डबल बॉन्ड बीच में तोड़ दिए थे और ओ लगा दिए दोनों, तो वही कुछ रिएक्शंस आ जाते। कार्बोहाइड्रेट की एक ही 2 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एक HiO4 वाली वो आपने पहले देखी थी, और एक और रिएक्शन ओसाजोन रिएक्शन बोलते हैं उसको, वो करेंगे। बाकी उसमें और कुछ है नहीं, बाकी आप पिछले वाला कर लेना ना, वो नहीं आ रहा है बट वो 2 दिन तक मैं उसे पहले ही करा दूंगा। हाँ पहले ही करा दूंगा बेटा मैं उससे, आपका पहले ही हो जाएगा, वो सब चीज पहले ही हो जाएगा। मैं कुछ करूंगा डबल एक्स्ट्रा क्लास का क्लास करके ना हम लोग करेंगे अक्टूबर एंड तक सिलेबस की कंप्लीट करा देंगे, सो दैट बाद में क्या रहे सिर्फ क्या रहे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे 11th की और 12th की। थोड़ा ना ऐसा बड़ा नहीं बट थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है। तो ऐसा करेंगे ना, मतलब मैं डबल करके ना ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी करके हम लोग कोशिश करेंगे कि, तो तुम आते ही कहाँ हो फिर, अरे नहीं आते बेटा आप लोग, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आते हो आप ठीक है राइट। तो अभी तुम्हें तो सोचा है कि बस मतलब किसी तरीके मतलब ये कि कंप्लीट करा दें, सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाएगा, सो दैट कि आप क्या रहेगा फिर हम लोग क्या करेंगे टेस्ट और डिस्कशन टेस्ट, उसको बाद में रिपीट भी कर देंगे कोई लेक्चर, अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक रिपीट करना है तो रिपीट वही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं।
बट ये है कि एक बार कंप्लीट हो जाए सारा का ना, तो मुझे भी स्ट्रेस रहेगा कि चलो ठीक है कंप्लीट हो गया, और फिर हम क्या करेंगे, रिपीट कर रहा होगा तो कोई टॉपिक रिपीट कर, बट हाँ एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे। जब हम रिवाइज करेंगे ना तो एनसीईआरटी साथ साथ पूरी एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम, ठीक है, चैप्टर वाइज करेंगे उसको, चैप्टर वाइज करते चलेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे बेटा, लिखेंगे टेस्ट फॉर, लिखिए बेटा टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो 3 टेस्ट होते हैं बेटा इसके, ठीक है। एक होता है टॉलेंस टेस्ट, या इसको बोलते हैं बेटा टॉलेंस रिएजेंट भी कहते हैं, या टॉलेंस टेस्ट कहते हैं, या इसको कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, क्या कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। तो टॉलेंस टेस्ट बोले या क्या बोले, सिल्वर मिरर टेस्ट बोले, एक ही बात है। टी सिल्वर मिरर टेस्ट बेटा, SILVR बेटा, सिल्वर मिरर MIROR, शीशा, ठीक है, सिल्वर मिरर टेस्ट। दूसरा है बेटा फैलिंग सॉल्यूशन या फैलिंग टेस्ट बोलते हैं बेटा, ठीक है, ठीक है। फैलिंग सॉल्यूशन का एक मिलता जुलता और टेस्ट है, बिल्कुल सेम टेस्ट है, रिएजेंट भी सेम है, बट नेम डिफरेंट है, बट रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। उसको बोलते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बोलते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, सेम ही है। फैलिंग सॉल्यूशन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या है बेटा, सेम है। और एक है 2,4-DNP टेस्ट, DITCT बेटा, क्या है 2,4-DNP टेस्ट बोलते हैं। तो 3 बेसिकली हमें 3 टेस्ट करने हैं बेटा इसमें, टेस्ट फॉर एल्डिहाइड और कीटोन, 2,4-DNP बेटा, अभी दिखा दूंगा मेरे टेस्ट, हाँ हाँ सॉल्यूशन 2,4 टेस्ट करूंगा इसको, टेस्ट, ठीक है बेटा, राइट। तो पहला लिखेंगे बेटा टॉलेंस टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट बेटा, ठीक है, राइट। तो क्वेश्चंस काफी आते हैं बेटा। पहली बात तो ये क्वेश्चन ये आता है कि टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है, फैलिंग रिएजेंट क्या होता है, राइट। तो ये तो रिएजेंट का नाम पूछ लेता है, प्लस ये पूछता है कि कौन ये टेस्ट देगा, कौन टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। तो लिखेंगे बेटा पहला टॉलेंस टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट लिखेंगे, देखिए बेटा, लिखेंगे एमोनिकल, लिखिए बेटा एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट solution prepared by AgNO3 और NH4OH बेटा, is prepared by AgNO3 plus अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो होता क्या है बेटा, ये Ag2O बनाता है, Ag क्या बनाएगा, Ag2O NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, और क्या बना लेगा, वाटर, ठीक है, राइट। हाँ NO3 NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, और फिर क्या होता है ये Ag2O इस NH4OH के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स बना लेता है सिल्वर का, AgNH3 होल्ड वाइज प्लस बेटा, क्या बना लेगा ये, कॉम्प्लेक्स बना लेता है। प्लस का मतलब इसके साथ में क्या लगा होगा, यहाँ पे बेटा OH लगा होता है, तो इसको ये प्लस लगा दें, यहाँ क्या कर दें बेटा, माइनस कर। तो बेसिकली जो टॉलेंस रिएजेंट होता है, जो फॉर्मूला होता है टॉलेंस रिएजेंट का, वो ये होता है AgNH3 होल ट्वाइस क्या बेटा, प्लस, इज नोन एज टॉलेंस रिएजेंट, इसी को टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। या बहुत सारे और बुक्स में बेटा
Ag2O को भी कब बोल देते हैं क्या, टॉलेंस रिएजेंट। तो Ag2O या AgNH3 होल ट्वाइस प्लस क्या है, टॉलेंस रिएजेंट। तो अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे यहाँ पे बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर सिल्वर का अमोनिया का तो क्या होता है 0, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा +1। तो x का जो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा बेटा +1, मतलब Ag का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या है, सिल्वर मिनट है, टॉलेंस रिएजेंट में कितना है +1, क्या है +1, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मेटल पे क्या है बेटा +1 का चार्ज है, तो कभी भी अगर मेटल को इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन कहीं मिलता है तो वो क्या करेगा बेटा, एक्सेप्ट करेगा, क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो दिस मींस टॉलेंस रिएजेंट विल बिहेव एज क्या बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टॉलेंस रिएजेंट विल बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस मींस क्या होगा बेटा, हमारे पास RCHO है, अगर एल्डिहाइड है और यहाँ मैं टॉलेंस रिएजेंट लिखता हूँ, तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एसिड्स, इसमें कन्वर्ट होता है एसिड। तो यहाँ क्या बना लेगा बेटा, एसिड। इसका मतलब जो एल्डिहाइड है बेटा वो तो ये टेस्ट देगा। तो जब टॉलेंस रिएजेंट यहाँ लिखोगे तो यहाँ पे जो आप लिखोगे, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे AgNH3 होल ट्वाइस, और इस पे क्या चार्ज है, प्लस का चार्ज है। तो ये जब ऑक्सीडाइज होगा तो ये खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो दिस मींस हमें यहाँ तो क्या मिलेगा, RCOH एसिड, और खुद सिल्वर क्या करेगा, रिड्यूस हो जाएगा, प्रेसिपिटेट बना। अब होगा क्या बेटा, जब ये टेस्ट करते हैं, ठीक है राइट, ये आपके लैब में भी टेस्ट आएगा, ठीक है राइट, आर्यन ने दिखाया था लैब में, आपके प्रैक्टिकल है ये टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन मुझसे पूछ रहे थे। तो करते क्या है आप इसको, जब आप क्या करेंगे, कोई कार्बोनिल लेंगे, खासतौर से एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड जब लेंगे, कराया था, तो एल्डिहाइड क्या करेंगे आप, टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड लेंगे और थोड़ा सा उसको हीट करेंगे और उसमें क्या डाल देंगे आप, टॉलेंस रिएजेंट डाल देंगे, टीचर आपको देगा। तो टॉलेंस रिएजेंट होने के बाद क्या होगा, टेस्ट ट्यूब पे क्या होता है, सिल्वर क्या करेगा, चिपक जाए, सिल्वर क्या करेगा, पूरे टेस्ट ट्यूब पे क्या करेगा, चिपक जाएगा, जैसे मेटल चिपक, तो एक मिरर जैसा बन जाएगा, क्योंकि सिल्वर खुद चमकता है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट ट्यूब। तो ये जो सिल्वर है, ये क्या करेगा, टेस्ट ट्यूब के किनारे किनारे क्या करेगा, स्टिक हो जाए, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। बट हमें यह पता है, अगर मैं यहाँ पे इस पे ये लिखता है बेटा, RC डबल बॉन्ड और R कीटोन लिखता है। अब आपको याद है कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता, KMnO4 भी नहीं कर पा रहा था, ना ही K2Cr2, किसी ने इसको ऑक्सीडाइज नहीं किया। तो इसका मतलब क्या होगा, जब आप कीटोन के सामने टॉलेंस रिएजेंट लेके आएंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। मतलब ये टेस्ट सिर्फ किसको आइडेंटिफाई करता है, एल्डिहाइड को कीटोन ये टेस्ट नहीं देती। वहां लिखेंगे बेटा, लिखेंगे ना अल्कोहल, क्योंकि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग होगा तो कन्वर्ट करता है। तो लिखिए बेटा, लेकिन टॉलेंस reagent oxidizes only aldehyde but not क्या बेटा, कीटोन, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, only oxidize aldehyde not बेटा क्या, कीटोन, ठीक है राइट। और एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, जैसे ये क्या है RCHO, मतलब क्या है CH3CHO, तो हमने क्या बोला एल्डिहाइड, ये RCHO लिख दिया मैंने यहाँ पे, साथ में अगर बेंजाल्डिहाइड है, बेंजाल्डिहाइड का मतलब बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, CH, ये भी टॉलेंस टेस्ट देता है। तो यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एल्डिहाइड देगा और बेंजाल्डिहाइड देगा, कौन देगा, एल्डिहाइड एंड बेंजाल्डिहाइड, ये टेस्ट पॉजिटिव है। आदित्य क्लियर है, देवांश क्लियर है ये, सर अभी एक्चुअली सर मुझे ना थोड़ी सी ब्लीडिंग हो गई है नी में, मैं लीव कर रहा हूँ क्लास। हाँ तो बट बेंजाल्डिहाइड ये पॉजिटिव टेस्ट देगा, बेंजाल्डिहाइड क्या देगा, ये टेस्ट क्या देगा, पॉजिटिव देगा। सर आज के नोट्स शेयर कर देना। क्लियर है। नेक्स्ट है लिखना फेलिंग सॉल्यूशन, लिखेंगे फेलिंग सॉल्यूशन।
फैलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, बेसिकली जैसे हमने क्या क्या कहा था बेटा, ठीक है राइट, कि टॉलेंस रिएजेंट क्या था, एमोनिकल क्या था, सिल्वर नाइट्रेट से वो बनाया था हमने, कॉम्प्लेक्स बनाया था। यहाँ पे लिखिए बेटा, इट इज एन एल्कलाइन, लिखेंगे फैलिंग सॉल्यूशन is a alkaline solution of failing solution is a alkaline solution of Cu2 plus ion is an alkaline solution of Cu2 plus ion। अब ये प्रिपेयर कैसे करते हैं इसको, ठीक है, फैलिंग सॉल्यूशन को लिखिए, प्रिपरेशन ऑफ फैलिंग सॉल्यूशन, प्रिपरेशन ऑफ फैलिंग सॉल्यूशन is an alkaline solution of Cu2 plus ion। प्रिपरेशन लिखेंगे बेटा, लिखिए बेटा, it is prepared by, yeah, it is prepared with help of, it is prepared with help of, it is prepared with help of sodium potassium tartarate। टारटेरिक एसिड होता है, सोडियम पोटेशियम टारटेरेट। ठीक है, होता क्या है बेटा ये, इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टारटेरेट। इसी का दूसरा नाम बेटा इसको रोसेल सॉल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको, सोडियम पोटेशियम टारटेरेट इज आल्सो नोन एज रोसेल सॉल्ट बेटा। ठीक है राइट, पूछता है वो, इसको लिख लेंगे। हाँ जी बेटा, ना कार्यालय sp2 है तो कार्यालय नहीं होगा। ठीक है, बेसिकली क्या करते हैं बेटा, इसको हम क्या करते हैं, रिएक्शन लिखेंगे यहाँ पे, सेकंड रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन क्या है, कॉपर सल्फेट लेते हैं हम इस तरह को, और इसकी रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। क्या कराते हैं, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन इससे अमोनियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, इससे कराते हैं NaOH। तो हमें क्या मिलेगा बेटा, CuOH वोल्टाइज मिलता है, और साथ में मिलेगा क्या, Na2SO4। तो क्या मिलेगा बेटा, Na2SO4। यहाँ पे ना OH लग रही है, यहाँ पे क्या है OH, दिस इज टार्टरिक सोडियम पोटेशियम, ये भी इसमें टार्टरिक एसिड होता है, OH OH यहाँ लिखेंगे बेटा, OH वैसे ही कर लेंगे बस, OH कर लेंगे। तो अब क्या होगा इसमें, अब हमारे पास जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है ऐसा है, ये रिएक्शन करता है बेटा इससे रोसेल सॉल्ट से। अब क्या हमने ये जो रिएक्शन पढ़ाया है इसकी किससे रिएक्शन कराई, रोसेल सॉल्ट से कराई। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, वाटर निकाल देना है। क्या निकाल देना है, वाटर। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा बेटा, वाटर निकल जाएगा, और ये सॉल्यूशन बनेगा, इसी को क्या कहते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन। ओ ओ इधर क्या मिलेगा, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड और O माइनस Na, और O माइनस क्या होगा, K। क्लियर है, इसी को क्या कहते हैं बेटा, फैलिंग सॉल्यूशन। ये ब्लू कलर का होता है बेटा, किस कलर का होता है, ब्लू।
तो जब हम एल्डिहाइड की रिएक्शन बेटा क्या कराते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन से कराते हैं। तो फेलिंग सॉल्यूशन में है क्या बेटा, जो कॉपर है उसको ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा, +2। कितना है, +2। कॉपर सल्फेट भी +2 था, यहाँ पे भी क्या है बेटा, +2। तो जब फेलिंग सॉल्यूशन क्या करेगा, एल्डिहाइड के प्रेजेंस में आता है, तो कॉपर खुद क्या करता है, यहाँ पे Cu+2 में कॉपर खुद किस में रिड्यूस जाएगा, Cu+1 में। याद है ना, कॉपर सल्फेट ब्लू विड्रॉल बोलते हैं, तो ब्लू विड्रॉल कलर क्या है इसका, ब्लू। लेकिन जो Cu+1 होता है उसका कलर ब्राउन होता है, क्या होता है, ब्राउन। तो दिस मीन जैसे ही आप एल्डिहाइड के सामने क्या लेके आएंगे, फेलिंग सॉल्यूशन आएगा, ये खुद क्या करेगा, रिड्यूस हो जाएगा किसमें, +1 में। तो जो ब्लू कलर है वो किसमें चेंज हो जाएगा, ब्राउन कलर में। और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें बेटा, ऐसे। सो दिस मींस वहां पे सिल्वर क्या कर रहा था, रिड्यूस हो रहा था, यहाँ पे कौन रिड्यूस होगा, तो Cu2+ रिड्यूस होकर किसमें हो जाएगा, Cu+ में। Cu2+ आयन का कलर क्या होता है, ब्लू, और Cu+ आयन का कलर क्या होता है, ब्राउन। लिखिए बेटा, नेक्स्ट लिखते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेटा लिखिए बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। BENDICT बेटा, हाँ यही था बेनेडिक्ट। तो लिखेंगे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बेटा, लिखेंगे इट इज अ कमर्शियल वर्जन ऑफ, लिखिए बेटा, मतलब मार्केट में अगर आप फेलिंग सॉल्यूशन लेने जाएंगे तो फेलिंग के नाम से नहीं मिलेगा, किसके नाम से मिलेगा, बेनेडिक्ट के नाम से। तो फेलिंग का जो कमर्शियल फॉर्म है वो क्या है, बेनेडिक्ट। तो लिखेंगे द कमर्शियल वर्जन ऑफ, द कमर्शियल वर्जन ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, द कमर्शियल वर्जन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन इज अ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। फॉर्मूला एवरीथिंग इज क्या है बेटा, सेम, सब कुछ सेम। ठीक है, तो मैं एक टेबल बना रहा हूं बेटा, इसको बोलते हैं बेटा 2,4-डाइनाइट्रोफिनिल एमाइन बेटा, DNP बेटा। क्या था, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल एमाइन। तो ये क्या है, DNP है। क्या है, DNP है। तो बेसिकली होता क्या है, ठीक है, राइट। DNP 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल एमाइन बेटा। डाइनाइट्रोफिनाइल एमाइन 2,4-DNP ना, ये नहीं लिखते, सिर्फ 2,4-DNP लिखते हैं। हाँ पे बेटा NH फिर NH2 NO2 NO2 बेटा। ठीक है राइट। होता है क्या है बेटा, ठीक है राइट, ये खुद रेड कलर का होता है, ठीक है राइट। और जब हम किसी कार्बोनिल के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो कोई भी कार्बोनिल हो, कार्बोनिल का मतलब उसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ध्यान से देखना, तो होगा क्या बेटा, इससे क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। तो जब वाटर निकलेगा तो हमें मिलेगा क्या, एक तो यही मिला NO2 और NO2, और यहाँ क्या मिला NH, और N यहाँ पे मिला डबल बॉन्ड पे मिलेगा R और R, या R और क्या कर देता हूँ R।
तो क्या हो जाएगा बेटा, जिस भी कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O है, ये आपस में रिएक्ट करके क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा और ये चीज। तो ये खुद ऑरेंज कलर का होता है, क्या होता है, ऑरेंज, येलो ऑरेंज कलर का होता है। तो अगर कलर चेंज हो रहा है, कहां से रेड से ऑरेंज येलो चेंज हो रहा है, दिस मींस वो टेस्ट क्या देगा बेटा, पॉजिटिव। कीटोन भी देता है, एल्डिहाइड भी देता है और बेंजल्डिहाइड, ये तीनों देते हैं। अभी मैं टेबल लिख पा रहा हूँ कौन क्या देता है, उससे ज्यादा वो ज्यादा, ये टेबल पर देख के जाइएगा, बाकी सारे क्वेश्चन। ऑरेंज है, ठीक है बेटा, एक टेबल सा बना लेंगे, ये इसमें इजी रहेगा लर्न करने में। एग्जाम से पहले जरूर देख के जाना है, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है राइट। एल्डिहाइड कीटोन के, अल्कोहल के कौन कौन से टेस्ट थे, लूकास टेस्ट, क्या था, लूकास टेस्ट था, और एक था विक्टरमियर टेस्ट, आरबीसी टेस्ट, क्या था, आरबीसी टेस्ट, याद नहीं है किसी को, ठीक है, याद है। चलिए यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे बेटा एल्डिहाइड RCHO, इधर लिखेंगे बेटा बेंजल्डिहाइड PSCHO, इधर लिखेंगे कीटोन, और यहाँ पे एक और लिख रहा हूँ ROH C डबल बॉन्ड। मतलब अल्फा हाइड्रोक्सी क्या है बेटा, अल्फा हाइड्रोक्सी कोई भी कंपाउंड है, मतलब अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो है, मतलब कीटोन के बगल में क्या है, C डबल बॉन्ड, मतलब सॉरी C डबल बॉन्ड के जगह पे क्या है, बगल में क्या है, OH, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो, क्या बोलेंगे इसको, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो। तो 4 रिएजेंट है बेटा ये, क्लियर है बेटा। तो एल्डिहाइड क्या करेगा बेटा, तीनों ये टेस्ट देते हैं, तो दे ऑल सोर्स एल्डिहाइड क्या करता है, तीनों टेस्ट शो करता है बेटा। टॉलेंस रिएजेंट बेटा, ये सब है टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट और O24 DNP। तो जो क्या है, बेंजल्डिहाइड है, वो सॉरी बेंजल्डिहाइड जो सॉरी एल्डिहाइड जो है वो तीनों के साथ क्या देता है बेटा, पॉजिटिव टेस्ट देता है, ठीक है राइट। जो बेंजल्डिहाइड है बेटा, ठीक है, वो देता है 2,4 के साथ भी देता है और टॉलेंस भी देता है, बट वो क्या करता है, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट शो नहीं करता, क्लियर है, ठीक है राइट। अब कीटोन ने, अभी मैंने बताया था बेटा, कीटोन क्या करता है, टॉलेंस के साथ टेस्ट शो नहीं करता, ना ही किसके साथ शो करता है बेटा, फेलिंग के साथ, वो सिर्फ किसके साथ शो करेगा, 2,4 DNP के साथ, क्लियर है। और जो लास्ट है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो बेटा, वो 2,4 शो नहीं करेगा, टॉलेंस में दोनों शो करेंगे, फेलिंग दोनों शो। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जरूर देख के जाना है, ठीक है, एग्जाम से पहले कौन देता है कौन नहीं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ये बायोमोलिक्यूल का ही क्वेश्चन है कि जो ग्लूकोज है, ठीक है ना राइट, जब आप शुगर लेते हैं, शुगर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको फ्रक्टोज मिलता है और एक क्या मिलता है, ग्लूकोज, ठीक है राइट। तो जो ग्लूकोज होता है उसमें बेंजाइलडिहाइड ग्रुप होता है, CHO होता है, क्या होता है, CHO। तो जो CHO अगर ग्रुप होगा तो वो क्या करेगा, तीनों टेस्ट देगा, करेक्ट है। तो वहां पे लिखेंगे बेटा ग्लूकोज गिव्स, ठीक है बेटा, ग्लूकोज गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद किस पे, 2,4 DNP, फेलिंग भी और टॉलेंस भी। मतलब ऐसा होता है ग्लूकोज CHO, फिर ऐसे ऐसे आपने पढ़ा होगा या देखा होगा, OH OH H OH और लास्ट में CH2 OH, ऐसा होता है।
तो इसमें क्या ग्रुप है, CHO। तो CHO क्या करेगा, तीनों के साथ देगा। यही जब आप फ्रैक्टोज बनाओगे बेटा, फ्रैक्टोज ये हो। सो दिस मीन जब फ्रैक्टोज जो होगा ये होगा CH2OH और यहाँ पे S। फ्रैक्टोज में ये होता है। तो अभी कौन सा हो गया, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो हो गया लास्ट वाला। तो ये 2,4-DNP नहीं देगा, बाकी टॉलेंस और फेलिन दोनों देगा। तो क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि ग्लूकोज और फ्रैक्टोज को किससे सेपरेट किया जा सकता है, 2,4-DNP से, क्योंकि ये तो दोनों ही देंगे। 2,4-DNP से हम क्या कर सकते हैं, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे ना, जो फ्रैक्टोज है वो क्या करता है, टॉलेंस और फेलिन के दोनों के साथ पॉजिटिव शो करता है, बट किसके साथ पॉजिटिव शो नहीं करेगा, 2,4-DNP के साथ। कोई डाउट, क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट क्या बेटा, क्या था, एल्डिहाइड है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा। एनसीईआरटी में इसी में एक और पार्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, अदरवाइज वो सेपरेट चैप्टर है, बट एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है, इसी में इंक्लूड किया हुआ है। हम फटाफट प्रिपरेशन खत्म करेंगे, इजी है ये। लेकिन बेटा हेडिंग आ रही है कार्बोक्सिलिक एसिड का ना, ये खत्म कर लेंगे एक ही इसमें, 1 घंटे का 1 घंटे का इसी का पार्ट है ना इस चैप्टर का, क्योंकि ये बीच में आएगा, जब क्वेश्चन करोगे ना तो ये बीच में आएगा, इसको पहले खत्म करेंगे फिर आप उस पे जाएंगे, एरोमेटिक पे जाएंगे प्लीज। हाँ, एरोमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सके तो कोशिश करना क्लास जरूर अटेंड करना, ठीक है, क्योंकि एरोमेटिक अगर बीच में अगर मिस हो गया ना, नेक्स्ट ये मुझे लगता है आज तो नहीं कंप्लीट होगा ये, नेक्स्ट 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। आज 20 मिनट बचे हमारे पास, 20 मिनट आज, और नेक्स्ट 1 घंटे में हम लोग इसको खत्म कर लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ट्यूसडे शुरू करेंगे। एरोमेटिक बेटा मुझे लगता है कि 6-5-6 घंटे लग जाएंगे, 10 ऐसे लग जाएगा, हफ्ता भर तो लग जाएगा। ठीक है, राइट, कोशिश करेंगे, नहीं तो हम डबल करेंगे, बट खत्म करेंगे इसको, है ना, ठीक है, राइट, सो दैट कि बाद में हम रिवीजन कर सके। अगर हम लास्ट तक खींच देंगे ना तो क्या होगा, पेपर आएगा आपका, जब लेट्स सपोज आपको बोर्ड की भी तैयारी करनी होगी, प्लस हमारा जब जैन में हाँ छुट्टियां होंगी बोर्ड के टाइम पे। अच्छा, छोड़ के बोर्ड के टाइम पे तो डेट शीट तो आई नहीं ना, 15 नवंबर में होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि क्या करें, पहले ही अक्टूबर लास्ट तक क्या करें, खत्म कर लेंगे, सो दैट जो 15 दिन रहेगा तो पहले हम सिर्फ वो वाला रिवाइज करेंगे जो बोर्ड में आया, तो कोई दिक्कत नहीं, उससे पहले ही खत्म कर लेंगे, तो आपका प्री बोर्ड में रिवीजन भी हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट तो बड़ा फैब में जाएगा, नहीं दिसंबर में कराएगा, फैब में होगा बेटा, ना ना सर, अगर मान लो पहला फैब में होता है, 1 महीने बाद होगा, अभी भी तो इन्होंने ऐसे ही किया है। दूसरा मार्च हो गया, मार्च का बीच में वोट्स हो रहे हैं, अप्रैल छोड़ दो, अगर दूसरा मई में रहेंगे तो तीसरा महीने के चौथा महीने का 4 नहीं लेंगे बेटा, 4 वो तो इस साल हुआ था 4, कोई जरूरी नहीं कि अगले साल 4 लेंगे, उसमें ना वो तो एजम्पशन है, जरूरी नहीं 4 होगा, क्योंकि 4 में इस बार कितना होता, 91 सेंटर पे सब घपला हुआ था इस बार, मतलब बोर्ड पेपर उन्होंने कैंसिल नहीं किया, अगर करना चाहिए था तो कैंसिल कर देना चाहिए था आईआईटी ने। हाँ नहीं 2 ही होंगे बेटा, 2 ही थे, 2 ही होंगे मे बी इस साल भी शायद कोरोना का इफेक्ट हो, बट रेगुलर 2 ही होंगे, 2 ही अटेम्प्ट होंगे, 2 में नहीं बेटा, दिसंबर में तो नहीं होगा, दिसंबर में अभी आप सोचिए ना, क्या कहते हैं ये जो है, क्या कहते हैं जो इसका है, अभी आईआईटी 3 तारीख को तो आईआईटी का पेपर है, 3 अक्टूबर को एडवांस का 3 अक्टूबर को है, उसका रिजल्ट जाएगा 15-20 हो जाएगा, फिर काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो करते करते नवंबर दिसंबर तक तो इस फेज की काउंसलिंग खत्म होगी। नीट का तो 1 महीने, तो अब क्या होगा, आप उसको समझ लीजिए, नीट तो चलो वो सेपरेट है ना, अलग चीज है, बट ये है कि क्या कहते हैं, नीट वाले बच्चों पे तो भी मार्जिन रहता है, क्योंकि बट ये है कि हम अगर पहला अटेम्प्ट अच्छे से करेंगे, अगर फैब में भी होता है ना, तो हम पास 2 महीने का बहुत पीरियड है, तो हम उसको खूब प्रैक्टिस करेंगे।
तो कोई दिक्कत नहीं, एक और हो जाएगा बस लास्ट में 2 हो गए तो देखेंगे, बट मुझे लगता है फैब से पहले तो नहीं होने वाला, क्योंकि आप सोचिए ना, क्योंकि काउंसलिंग जो होती ना, काउंसलिंग होते होते कहाँ तक, अगर IIT लास्ट में भी रिजल्ट देगा तो काउंसलिंग होते होते नवंबर निकल जाएगा। 3-4 फेज में काउंसलिंग होती है ना, और स्पॉट राउंड होते होते 5-6 राउंड हो जाते हैं। तो अगर 2-2 दिन का भी गैप रखो स्पॉट राउंड और उसमें रखो तो कम से कम 12-15 दिन तो निकल जाएंगे। स्पॉट राउंड में ये होता है, माना तुमसे पहले आदित्य ने ले रखा था, आदित्य ने बोला नहीं अब मैं ड्रॉप करूंगा, मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे कॉलेज नहीं चाहिए, फिर उसमें मिल गया। फिजिकल काउंसलिंग नहीं होती अभी, अब वो मेडिकल में होती है, नॉन मेडिकल। तो ये फिजिकल में जाके सामने डॉक्यूमेंट चेक करना है और फिर बताना है कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे और फिर देखना है कि कौन सी सीट आप ले सकते हैं। तो ठीक है बेटा, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म करते हैं। दिल्ली में तो मिलेगा नहीं कॉलेज उसको, तो हमें मिल रहा है गवर्नमेंट तो मिल जाएगा आराम से 610 में आराम से दिल्ली में मिल जाएगा। और कितनी को रैंक आ गई क्लास में? रैंक आएगी लगभग स्टेट, हाँ ऐसे है, स्टेट वाइज पे डिपेंड करता है, स्टेट किस स्टेट में हो वहाँ पे। जब अगर आप साउथ में हो ना तो भी मिल जाए। हरियाणा में बहुत कॉलेजेस है, हरियाणा में मेडिकल का बहुत अच्छा है, पंजाब में और भी अच्छा है, यूपी सबसे मुश्किल है। कॉलेज ज्यादा है बट वहाँ बच्चे भी ज्यादा है, 25 करोड़ जनसंख्या है उसकी, 8वां सबसे बड़ा देश है वो यूपी। ठीक है, वहाँ सबसे मुश्किल है। ठीक है, मतलब 10 साल से बाद में आएगी। लेकिन यार पाकिस्तान की बात दूसरी आबादी है उसकी है लेकिन यार राइट, लेकिन बेटा क्या कहते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है बेटा, RCOH है ना। अगर हम लिखते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन, तो यहाँ पे लिखे बेटा, पहला है एल्डिहाइड से बनाए, RCH2 से बनाए, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले दे, KMnO4 K2Cr2 7, तो क्या बना था हमारे पास, एसिड। क्या बना था, एसिड। पहले इसमें यहाँ पे KMnO4 या फिर K2Cr2O7 या फिर HCrO4 दिया था हमने, क्रोमिक एसिड। हाँ इस बार सर्कल वाला बनाएंगे, 10 है, कितने 10 है, ये जो स्पेस, ठीक है, तो 10 है ये, ठीक है राइट। पहला है एस ये, ठीक है राइट। फिर एक और है RC डबल बॉन्ड और R बेटा, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं KMnO4 और साथ में हीट करते हैं। हमने बोला था बेटा कि जो कीटोन है वो ऑक्सीडाइज नहीं करता, बट यहाँ पे हम अगर KMnO4 के साथ हीट करते हैं तो एसिड भी ऑक्सीडाइज, सॉरी कीटोन भी ऑक्सीडाइज कर जाता है, तो हमें क्या मिलेगा, एसिड मिलता है ना। इसको पॉप-ऑफ रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, कौन सा बेटा, K2Cr2O7 बेटा, HCrO4 और कॉमन HCrO4, कोई सा भी ले सकते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट और क्रोमिक एसिड बेटा। ये एल्डिहाइड कीटोन है, कीटोन की KMnO4 हीट के साथ करेंगे तो क्या नाम है इसका, पॉप-ऑफ रूल। क्या नाम है, पॉप-ऑफ रूल, ठीक है। फिर है RCN, हाइड्रोलिसिस करते हैं साइनाइड का तो भी क्या मिलता है बेटा, हमें एसिड मिलता है, या RNCA बेटा, ठीक है राइट। RNC है तो इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। तो साइनाइड या आइसोसाइनाइड का अगर हम क्या करते हैं, अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा, एसिड मिलता है, ये वाला, ठीक है राइट। फिर अगर हम लिखते हैं यहाँ पे बेटा CH2COH और CH2COH, इसको बोलते हैं मैलिक एसिड। तो इसको हीट करते हैं तो ये भी मिलता है। फिर अगर हम इसी का एस्टर ले लेते हैं,
CH2COO C2H5 और COC2H5 और यहाँ भी हीट करते हैं तो भी हमें एसिड मिलता है। इसी का ही पार्ट है, दोनों लगभग एक ही है। ठीक है, फिर हमें मिलता है RC डबल बॉन्ड फिर लिखिए बेटा, अगर हम RCOCl या फिर इसी के एसिड डेरिवेटिव लेंगे, और क्या हो सकता था एसिड डेरिवेटिव बेटा, RCONH2 या फिर RC डबल बॉन्ड OR या फिर RC डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड R। ये सारे एक ही बेटा, सारे के सारे एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव को अगर आप हीट कर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एसिड मिलेगा। बस ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। RNGX की रिएक्शन कराएगा, इंपॉर्टेंट है इसकी, सॉलिड CO2 के साथ। सॉलिड CO2 मतलब ड्राई आइस के साथ। और फिर हाइड्रोलिसिस करके तो भी यही बनता है। हाँ? केवल मेलोनिक एसिड और ये मेलोनिक एस्टर है। ये मेलोनिक एसिड है और ये मेलोनिक एस्टर है। आइसोसाइनाइड RNC होता है, आइसोसाइनाइड ये साइनाइड। मेलोनिक बेटा CH2COH CHCOH होता है, ये मेलोनिक एसिड है ये, और वो मेलोनिक एस्टर है। और ये CH2C डबल बॉन्ड O है बेटा, ये इसको बोलते हैं कीटीन। इंपॉर्टेंट रिएजेंट है कीटीन। कीटीन कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, यहाँ कोई कुछ भी हो सकता है, बट बस ये सेम है। बस कल करनी क्लास, कल कर ले क्लास आदित्य, कल तो क्या ऑनलाइन करके ऑनलाइन। अच्छा तो कितने बजे जाना है तुम्हें? जाना हाँ 1 घंटे का। तुम बताओ कब जाना है? या तो आप कर लो 10 बजे से पहले कर ले। 10 बजे से पहले ही करेंगे, सुबह ही करेंगे क्लास को। 10 बजे तक निपटा लोगे? 8 बजे से करेंगे, 8 से 9 करेंगे क्लास। ऑनलाइन कर लोगे? ठीक है, हाँ आ सकते हो 8 से 9, ठीक है, 8 से 9 क्लास होगी, ठीक है। और एक तो क्या दिक्कत है, मैं आज सुबह 7 बजे आया था, अभी आज सुबह 7 बजे आया था। फुल नोट ड्रॉप के लिए नहीं, वो क्या कहते हैं 9th के बच्चे थे, तो सर आप 6 बजे आ जाओ, हम 6 बजे आ जाएंगे। मैंने कहा चलो देखते हैं। एक को तो वही अपने तुम्हारे घर के पास ही रहते आ रहे, उधर से लेके आया, मैं पुराना बेकरी से उसको अपने साथ ही लेके आया। वेले हो
आगे ये पानी सुबह सुबह तो 7-8 बजे तो जितना मतलब जितना जल्दी हो सके उतने सुबह क्लास हो गई है ना। अभी कोई बात नहीं, ठंडा है अभी कोई साइन मैसेज कर रहा है, देख लेंगे को। क्लियर है ना। इसमें से हम क्या कर चुके हैं बेटा, ये कर चुके हैं फर्स्ट, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे बेटा, ठीक है राइट। दूसरा लिखेंगे बेटा, तो एक कोई नेम रिएक्शन नहीं है, हाँ पॉप ऑफ रूल है वो, कोई नेम रिएक्शन से एक भी नेम रिएक्शन, ठीक है। तो पहला हो चुका है, पहला आप लिख सकते हो, यहाँ पे अपने आप लिख लेना RCHO, यहाँ लिखेंगे KMnO4, या क्या लिख देंगे बेटा K2Cr2O7, या फिर क्या HCrO4, तो क्या मिल जाएगा एसिड। ये सारे क्या है एसिड डेरिवेटिव्स, क्या है एसिड डेरिवेटिव्स। मैं शाम को कंफर्म कर दूंगा, ठीक है राइट। मैं टाइम मेरा जगह का टाइम सही होता है ना, तो सुबह 8 से 9 क्लास, ठीक है। मैं शाम को कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। या तो आप कर लेना ना, एवरी आर चिक्स ड्राई ड्राई आइस होता है, सॉलिड्स ड्राई आइस। ऐसे मैं कहा रहता बट लिख लीजिए, लगे नहीं बची क्लियर है। RC डबल बॉन्ड COL अल्फा कीटो एसिड है, बस इसका dt करना है, इतना तो आ ही जाएगा। थोड़ा नीचे ऐसे करते हैं, लिख देना, ठीक है। RCOCOL एक जगह है तो बना लो, क्लियर। एक मिनट अब कर दें, दो चीज फर्स्ट है बेटा RCHO, तो RCHO की रिएक्शन क्या कराया बेटा KMnO4 और किससे K2Cr2O7 और HCrO4, तो करना है आपको इसी एल्डिहाइड को क्या कन्वर्ट कर देना बेटा एसिड में, किसमें कन्वर्ट कर देना एसिड में, लिखेंगे बेटा। यू वांट प्रिपरेशन एंड प्रिपरेशन हम नीचे करके आप इसको डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर। फिर फर्स्ट पहली वाली जो नंबर मैंने दिया था पहला इसको, दूसरा है बेटा पॉप ऑफ रूल है, बस ये पहले कंफ्यूज होता है। अब क्या बेटा R1 R2, अगर मैं यहाँ सिंपल लिखता हूँ बेटा KMnO4, तो सिंपल KMnO4 लिखेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे KMnO4 और हीट करता हूँ बेटा, तो आपको क्या करना है, ठीक है राइट, इसको बीच से तोड़ देना, दोनों को एसिड बना, क्या बना देना है एसिड। बट याद रखेंगे अगर 1 डिग्री होगा, ये इधर इधर 1 डिग्री होगा तब तो एसिड में जाए, अगर एक 1 डिग्री हुआ और एक 2 डिग्री हुआ तो 1 डिग्री वाले को तो एसिड बनाना है, 2 डिग्री वाले को हीट तोड़ना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या करना है, इसको तोड़ देना है इधर से या उधर से, मैं बताऊंगा कि इधर से तोड़ना है, रूल वही है पॉप ऑफ रूल, या इधर से या उधर तोड़ेंगे। अगर ये 1 डिग्री है, क्या ये 1 डिग्री है तो क्या कर देना
एसिड में कन्वर्ट कर देना दोनों। तो यहाँ क्या मिलेगा, सिर्फ एसिड मिलेगा। लेकिन अगर ये एक 1 डिग्री और एक क्या है 2 डिग्री है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एसिड, और क्या मिलेगा, कीटोन। ठीक है, राइट। अब रूल क्या कहता है दूसरा, ऐसे दोनों को कीटोन बना देंगे, क्लियर है। बट हम तो एसिड बना रहे हैं, इसीलिए हम क्या रखेंगे, एक 1 डिग्री लेंगे इसका। ठीक है, अब देखिए क्या है ये रूल, क्या कहता है बेटा, बॉन्ड हमें दो तरफ से तोड़ सकते हैं, या तो ये क्या कर सकते हैं, इधर से या इधर से। ठीक है, राइट। आपको क्या करना है बेटा, बॉन्ड को सी डबल बॉन्ड ओ की तरफ से तोड़ना है। क्या करना है, सी डबल बॉन्ड ओ की तरफ से तोड़ना है। ठीक है, राइट। और ऐसे तोड़ना है कि एक तरफ ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मतलब क्या करना है, ठीक है, इसको हमें उसको देना है जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या करना है, आपको इस डबल बॉन्ड ओ को उसको देना है जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, कम। तो इधर कितने कार्बन है, सिर्फ एक, इधर कितने हैं, दो। तो किधर से तोड़े, लेफ्ट से कि राइट से, राइट से। अगर मैं लेफ्ट से तोड़ा होता तो ये दो इसके साथ चला जाता, तो वो नहीं करना। पॉपअप रूल क्या कहता है, आपको उधर से तोड़ना है जिधर से नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, कम है। तो हम किधर से तोड़ेंगे, राइट से कि लेफ्ट से, राइट से। तो हमने जब राइट से तोड़ा, तो लेट्स सपोज मैं इसको स्टार मार्क कर दूं, तो ये क्या बना, सी डबल बॉन्ड ओ, और क्या बना, OH एसिड, स्टार वाला। और प्लस दूसरा क्या बना, यहाँ पे कितने कार्बन है, दो। तो ये क्या मिला, CH3 CH2, और इसी पे साथ CH3, फिर ये क्या बन गया, CO। टोटल कार्बन कितने थे, 1 2 3 4, इसमें कितने, 1 2, और इसमें भी कितने, 2। बट याद रखना ये उसके पास जाएगा जिसके पास क्या है, जिसके पास क्या है, जिस तरफ से तोड़ने, जिधर कार्बन एटम क्या है, कम। हाँ, जिधर, मतलब ये उसको देना है डबल बॉन्ड हो जिसके पास कार्बन एटम क्या है, कम। ऐसे ये 1 डिग्री 2 डिग्री में एसिड मिलता है। हाँ, दोनों एसिड मिले, और ये एसिड प्लस जब 2 डिग्री ऐसे हो जाए, दोनों ऐसे हो जाए। अब ये देखिए इधर क्या है, ये वाला कार्बन तो कितना है, ये वाला कार्बन कितना है, 1 डिग्री है, और ये वाला कार्बन कितना होगा, 2 डिग्री। अभी भी उधर से ही तोड़ेंगे, इसको कम वाले कार्बन के साथ रखेंगे, तो तोड़ेंगे तो कहाँ, अभी भी राइट से ही। बट अभी ये क्या हो गया, 2 डिग्री वाला, तो 2 डिग्री वाले को क्या बनाओगे, कीटोन, और इसको तो क्या बना दोगे, एसिड। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ तो क्या मिला, सी डबल बॉन्ड और OH, और ये क्या मिला, यहाँ पे 2 डिग्री है, और डबल बॉन्ड क्या मिला, O, कीटोन। क्लियर है, इसको क्या कहेंगे बेटा, ऑपो। क्लियर है, जैसे ऐसे हो, किधर से तोड़े, राइट से कि लेफ्ट से, राइट साइड। राइट से, बस दोनों को एसिड बना दे। क्लियर है, करेक्ट है ना। जिधर कम कार्बन है, ये सी डबल बॉन्ड हो उसको देना है जिसके जिस तरफ कम कार्बन, उसको ये सी डबल बॉन्ड हो जाए। तो इधर कार्बन 1 है, उधर कार्बन कितने, 3, तो इसको उसको देना है जिसके पास कम कार्बन। ये रूल यही है। क्लियर, तो कल कंटिन्यू करेंगे ना, मैं शाम को कंफर्म करता हूँ। हाँ, ठीक है, तो कल होपफुली हम क्या करेंगे, इसको खत्म कर लेंगे। ठीक है बेटा।